मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2 दिनों के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इन 2 दिनों के दौरान अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 25 से 27% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 13% रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई खाली पड़े खेतों को तैयार करें और रबी मौसम की फसलों की समय पर बुआई के लिए बीज और उर्वरक की व्यवस्था कर लें। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। चना की बुआई के लिए उपयुक्त समय 25 अक्टूबर तक है। अतः चने की बुआई के लिए खाद, बीज और बीज उपचार के लिए रसायनों की व्यवस्था कर लें। चना की उन्नतशील किस्मों का ही चयन करें। चना की उन्नतशील किस्मों में आप C235, RSG 44, RSG 888, RSG 1488, RSG 974, GNG 1958 और GNG 663 में से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। मेथी की फसल की बुआई का समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक है। बुआई के लिए खाद, बीज और बीज उपचार के लिए रसायनों की व्यवस्था कर लें। मेथी की उन्नतशील किस्मों का चयन करें। मेथी की उन्नतशील किस्मों में RMT 1 और RMT 305 में से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। प्याज की पौध तैयार करने के लिए क्यारियां तैयार करें और प्याज की उन्नतशील किस्मों का चयन करें। प्याज की उन्नतशील किस्मों में पूसा रेड, नासिक रेड, RO 252, हिसार प्याज 3, उदयपुर 102, पूसा व्हाइट फलेट व अकोला सफेद प्याज की उन्नत किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं। आगामी दिनों की मौसम परिस्थितियां सर्दियों वाली सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त है। अतः फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयारी कर सकते हैं। सीधी बुआई वाली सब्जियों जैसे पालक, धनिया, गाजर, मटर और मूली के लिए खेत तैयार करें और बीज की व्यवस्था करें। चारे वाली फसलों जैसे रिजका, बरसीम व जई की बुआई के लिए खेत तैयार करें और जई की उन्नत किस्मों में जावी 8, OL 9, OL 529, केंट DFO 57 का चयन कर सकते हैं। रिजका की उन्नत किस्मों में आनंद 2, LLC 3, टाइप 9 व सिरसा 8 का चयन कर सकते हैं। बरसीम की उन्नत किस्मों में मिस्कावी व वरदान अच्छी किस्में हैं। आप इनका चयन कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सीतारामपुर, जिला जयपुर के कृषक दिनेश कुमार ने। ये पशुओं के लिए यूरिया मोलेसिस बटिका बनाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है।
कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है: यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है, जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्चा आता है। ये ब्रिक्स प्रत्येक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस ब्रिक्स को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नाद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस ब्रिक्स को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह ब्रिक्स आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस ब्रिक्स पर मिट्टी आदि न लगे और इस ब्रिक्स को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस ब्रिक्स पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। और एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित